हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हाई स्कूल के लिए है वो आपको रिवाइज करवाने जा रही हूँ एंड इट इज़ वेरी क्विक रिविजन। चलो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर समझा रही हूँ जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द नेम इज़ फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness. Okay, let's learn the types of figure of speech. For your syllabus, the important figure of speech are simile, metaphor, personification and alliteration. इन चारों के definitions के साथ, examples के साथ आपको समझाऊंगी एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड easily. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel. Okay, first one, simile. Comparison is made between two different objects having at least one common thing. Okay, the tricks for simile are so like as. मतलब दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है with the helping word या helping comparison word, जैसे so like as. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ग्रैंड डैड इज वाइज लाइक एन आउल. ग्रैंड डैड यहाँ पे एक कैरेक्टर है, आउल इज वन मोर कैरेक्टर. दो कैरेक्टर्स कंपेयर किया जा रहा है एंड हेल्पिंग वर्ड इज लाइक. मीन्स कंपैरिजन वर्ड इज लाइक. शी is as graceful as a swan. She and swan के साथ कंपेयर किया जा रहा है with the helping comparison as. तो so like as ऐसे वर्ड्स कभी भी आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे तो समझ लो कि इट इज ए सिमिली. सेकेंड वन, मेटाफॉर. A metaphor makes a comparison between two different things or ideas without using any comparison word. मेटाफर बिल्कुल सिमिली के जैसा है लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. लाइक हेल्पिंग कंपैरिजन, लाइक सो एज जैसे वर्ड्स नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन जैसे इज, आर, वाज, वर. चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. यू आर एन ओपन बुक. यू इज कंपेयरिंग विथ बुक. ओके, मतलब यू आर एन ओपन बुक. आर इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन. तुम ओपन बुक हो मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है. यू आर लाइक एन ओपन बुक ऐसा नहीं है. लाइक इज नॉट यूज्ड हियर एज ए कंपैरिजन वर्ड. तो डायरेक्ट कंपैरिजन इज नोन एज मेटाफर. मेटाफर यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट कंपैरिजन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एग्जाम वॉज ए पीस ऑफ केक. एग्जाम, केक, पीस ऑफ केक. ओके, एग्जाम केक के साथ कंपेयर किया जा रहा है एंड डायरेक्टली कंपेयर हो रहा है. इज, आर, वाज, वर ऐसे कभी भी आपको वर्ड्स दिखाई देंगे तो समझ लो कि इट इज ए मेटाफोर. तो देखो, सिमिली और मेटाफोर याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होता है बिकॉज दोनों फिगर ऑफ स्पीच टू कैरेक्टर्स का कंपैरिजन है. सिमिली में हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जैसे लाइक, एज, सो, बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जैसे आर, इज, वाज एक्सेट्रा. देखो कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं. कंपेयर्स टू एंटिटीज यूजिंग लाइक, एज. कंपेयर्स टू एंटिटीज डायरेक्टली मतलब आर, इज. सेंटेंस, यू केम इन लाइक ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर. मतलब तुम अंदर आई लाइक ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर. लाइक इज सिमिली. बट मेटाफर में देखो, यू आर ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर. यू आर ए मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है. यू ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. आई होप यू नो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, थर्ड वन, personification. Personification attributes human nature or human qualities to abstract objects. Example, makes non-human things seem human.
तो डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी। द सन स्माइल्ड वार्मली, यहाँ पे सन जो है इट इज ए नॉन ह्यूमन थिंग, मतलब इट इज ए नॉन ह्यूमन। एंड ये जो स्माइल है, सन कभी भी स्माइल नहीं करता, लेकिन ह्यूमन क्वालिटी के साथ सन को जोड़ा जा रहा है, तो स्माइल इज ए ह्यूमन क्वालिटी। द मून वॉच्ड साइलेंटली, वॉच्ड इज ऑल्सो ए ह्यूमन क्वालिटी। द सिटी नेवर स्लीप्स, मतलब सिटी सोता है क्या, स्लीप इज ए ह्यूमन क्वालिटी। ओके, कुछ नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। द कार was suffering and was in need of TLC, तो कार सफ़र हो रही है और उसको TLC की ज़रूरत है, तो सफरिंग इज ए ह्यूमन क्वालिटी। तो कार इज ए नॉन ह्यूमन थिंग and it is comparing with human quality. So this is a personification. Alliteration is the easiest figure of speech. तो देखो, alliteration is when two or more words begin with the same sound. Two or more words, same sound. Just remember this. At least two or more, two words तो रहना ही रहना। Examples देखो, Lily received fancy flowers. F. Green grass grew on the sidewalks. तो ग्र का साउंड आया, तो इट इज ए alliteration. I think now we have understood all 4 basic concepts of figure of speech. चलो कुछ previous year questions solve कर लेंगे. Which of the following sentence is an example for simile? Option A, on seeing him, the dog started barking. यहाँ कुछ भी comparison ही नहीं हो रहा. Next, art lies in concealing, कुछ भी comparison नहीं है. Their team captain is as cool as cucumber. तो टीम कैप्टन को कुकुम्बर के साथ कंपेयर किया जा रहा है. मेटाफर है, सिमिली, कुछ हिंट मैंने दिया था. ओके, as is a simile. Next, option D, hasten slowly. No, it is also not simile. Okay, next, move to the question. And then the figure of speech. Camel is considered the ship of the desert. Camel is यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है. इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट का शिप है कैमल. तो डायरेक्ट कंपैरिजन, ऑफ कोर्स डायरेक्ट कंपैरिजन होता तो मेटाफोर इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, जिम जंप फ्रॉम द जीप इन द जंगल. ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है. ज ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, alliteration. The right answer is alliteration. Okay, fourth question. Jansen took the last slice of pizza, saying that it was calling out his name. तो जॉनसन ने पिज़्ज़ा का लास्ट टुकड़ा ले लिया है और कह रहा है कि it was calling out his name. तो पिज़्ज़ा बात करता है क्या? तो calling is a human quality. तो पिज़्ज़ा is a non-human thing. तो non-human thing seems like human quality, it is personification. I think now you have understood all these 4 basic concepts of figure of speech. Please do practice and write in a notebook. Thank you.